परमानंद जी रोहतक से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कभी आप साधन को इतना सुगम बता देते हैं कि जिसने एक बार राधा नाम ले लिया उसका भी कल्याण निश्चित है, परंतु आप कभी ये भी कहते हैं कि मन को वश में करना बहुत कठिन है, निरंतर साधनारत हुए बिना कल्याण नहीं होगा। महाराज जी इसमें क्या रहस्य है? एक बच्चा स्कूल जाता है, मास्टर कहता है कुछ लिखो, तो गोली और डंडा बनाता है, बोले शाबाश शाबाश सर टॉफी लो। और एक साल जब गोली डंडा बनाता थप्पड़ मारता है, एक साल हो गए उसी गोली डंडा में लगे हुए, अक्षर लिखो का गा गा, समझ लेना। ये नए विद्यार्थी है और सत्य वचन है, यदि आप एक बार भगवान का नाम लोगे तो मंगल की नींव रख गई। लेकिन जो भजन परायण है, जो साधन परायण है, अब उनकी कसौटी है कि मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को विषयों से जाने से रोको, मन को विषयों का संकल्प मत करने दो, मन को निरंतर भगवान के चिंतन में लगाओ। 24 घंटे में सो गए तो बात अलग, जितना हम जग रहे हैं तो जगते समय हर काम करते हुए भगवान नाम चलना चाहिए। तो समझना होगा कि प्रारंभिक साधक को प्रोत्साहन दिया जाता है और मध्य साधक को कसौटी पे कसा जाता है और उत्तम साधक को प्रणाम करके उसकी वंदना की जाती है। तो साधना की को अगर इनको प्रारंभिक वो बात बता दे जो यहां है तो छोड़ देंगे कि हम तो चल ही नहीं पाएंगे। तो हम इनको कहते हैं आप विषय भोगो, लेकिन धर्म युक्त भोगो। आपका जो मन हो आज खाने का, आज पीने का, आज देखने का, आज सुनने का, वो भगवान को अर्पित करके नाम जप करते हुए तुम्हारा मंगल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जो साधक धैर्यपूर्वक परमार्थ की चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं उनको प्रोत्साहन बड़े कठोर शब्दों से दिया जाता है, कहीं फिसल मत जाना, आगे बढ़ो। तो कल्याण की भी कोटि है, इसलिए जैसे मोक्ष के भी सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्ट, एकत्वादि है, ऐसे कल्याण की भी कोटि है। कल्याण तो जीवन भर वैश्यागमन के अंत में नारायण बोला तो उसका अजामिल का भी हो गया, लेकिन प्रेम भगवान से करना, भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी दिव्य लीला में प्रवेश होना या ब्रह्मबोध संपन्न होकर अपने स्वरूप में मगन रहना, ये सब चढ़ाई की बातें हैं। तो प्रारंभ से लेकर चढ़ाई तक की चर्चा सत्संग में होती है, तो जो जिसका अधिकारी होता है वो बात पकड़ लेता है। जब ये बात आती है हम कुछ नहीं कर सकते, हम बुरे आचरण भी नहीं छोड़ सकते, तो हमसे कहते यदि बुरे आचरण भी नहीं छोड़ सकते तो राधा राधा पकड़ लो यार, हम छोड़ने की बात कहां कहते हैं। तो बीच में राधा राधा डाल लो, अब राधा राधा पकड़ लोगे, राम राम पकड़ लोगे तो नाम एक दिन तुम्हें संत बना देगा, नाम एक दिन तुम्हें भगवान का भक्त बना देगा, नाम एक दिन तुम्हारी सारी दुर्वासनाएं नष्ट कर देगा। इसलिए ऐसे वचन कहे जाते हैं।